Glad to have you back once again to बड़ा मुकाबला हर लम्हा पुरजोश की स्पेशल ट्रांसमिशन 79 फॉर 1 इस वक्त इंडिया का स्कोर। शादाब खान के ओवर में काफी रन पड़ रहे हैं, तो अब यहाँ रन्स को रोकना बहुत जरूरी हो गया है और साथ साथ विकेट लेना, प्रेशर बनाए रखना। अदरवाइज वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 160 उससे बहुत आगे स्कोर निकल जाएगा। और स्विच हिट मारने की कोशिश की नजीब भाई, ईशान किशन ने। कामरान क्या देख रहे हैं इस वक्त? तो पोजीशन अच्छी नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि आप 10 ओवर तक अगर 2-3 विकेटें नहीं ना मिली तो फिर आपको 180 190 का स्कोर नजर आ रहा है। और जैसे ईशान किशन ने आप देख लें रन्स कितने बना दिए, कैसे वो खेला, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेला। उसको कोई प्रेशर नहीं आया कि मेरा बेस्ट प्लेयर अभिषेक शर्मा आउट हो गया हुआ। उसके बाद देखें कि गलतियां हमारी तरफ से होगी। सलमान अली आगा ने ब्रेव डिसीजन लिया, आउट किया, दूसरा ओवर भी अच्छा किया, एक बाउंड्री तो लगनी पावर प्ले में है, फिर आपके वो 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है, तो आप अपने ऑलराउंडर्स को बॉलिंग करवा रहे हो। शदाब को आप ब्रेक थ्रू ले लें, फिर आप क्या नाम है उसको ले आएं। लेकिन उस्मान तारी को इतना लेट लाना मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कार्ड क्या जेब में रखने के लिए रखा हुआ है। वो मुझे लग रहा है कि वो एक माइंड सेट है ना, हमने देखते हुए आ रहे हैं कि 12वें 11वें ओवर में आना, ये नहीं देखना निकल जाएगी ना, बात निकल जाएगी। तो ये नहीं नजर आ रहा है कि 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक लगानी है, हमें पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, आउट करना है ईशान किशन को, तो बेस्ट बॉलर ले आए आप। आदि आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए कन्नान भाई यहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला यार आप 500 रुपए पकड़ो यहाँ से तो जाओ, तो वो चले गए। लेकिन जाते जाते अपना कागज छोड़ गए। उनके कागज में लिखा हुआ है कि 6 to 10 ओवर्स इंडिया विल बी इन कंट्रोल, 10 to 15 ओवर्स पाकिस्तान विल डोमिनेट। तो इसका मतलब ये प्रेडिक्शन भी उनकी सही जा रही है। और 10 to 15 में तालियां बजा दे भाई, कन्नान भाई के लिए तालियां बजाएं और सब मिलके दुआ करें कि कन्नान भाई अब ना आए शो में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, से ये पूछना चाहूंगा, बासित भाई आप चेंज क्यों लग रहे हैं? बासित भाई नहीं, कामी भाई नहीं। अच्छा, वो बासित भाई नहीं है, इंट्रोडक्शन तो देने दो। आदि मैं तुम्हें बताऊं, इस वक्त ना टेलीविजन पर देख के मेरी वाइफ को बहुत बुरी होगी, क्योंकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस यहाँ मौजूद है। अच्छा, किधर? भाई आपके सामने बैठी हुई है। और ये मैं तो इतने ड्रामे शामे देखता नहीं, लेकिन बेबी बाजी तो दुनिया भर में सबने ही देखा। जवेरिया सऊद के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, ये आप ऐसे कैरेक्टर्स करती कैसे हैं जो इतने नेचुरल लगे और सबके दिलों में जगह बन जाए? भाई देखें, घर में बैठ के प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो घर की प्रैक्टिस जो है वो टीवी के सामने भी आ जाती है। वैसे खैर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत एक तमीज़दार, शर्मीली, मासूम, सॉफ्ट स्पोकन लड़की हूँ। अब थोड़ा सा सच भी। जवेरिया जी ने पहली बार नकली एक्टिंग की, वो आखिरी। और साथ में एक बहुत ही वर्सटाइल, बड़े डैशिंग, बड़े ही जबरदस्त आसिम महमूद। क्या शानदार एक्टर है, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंसेस है। आसिम कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक आपने हूँ। मुझसे तो नहीं पूछा कि कैसी हैं आप? आप तो है ही अच्छी। भाई, मतलब इसमें कोई डाउट है कि आप अच्छी हैं? नहीं है। आप मैं बताइए तो मुझे। आपको बोलना चल रहा आप बहुत टाइट है, लेकिन और हमारी सऊद भाई से बहुत दोस्ती है। तो ये अच्छा, मुझे आसिम ये बताइए, वहां तो मैंने नहीं पूछा, यहाँ पूछूंगा, क्रिकेट का कितना शौक है? बहुत शौक है, और हम खेलते भी हैं। भाई के साथ भी हम खेलते हैं अक्सर। जो सेलिब्रिटी की क्रिकेट टीम है उसमें भी हम खेलते हैं, साउथ भाई के साथ भी हम खेलते हैं। सो शौक खेलने का भी है और देखने का भी है। तो इस वक्त जो देख रहे हैं वो अच्छा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से उस्मान तारिक के बारे में कहा जा रहा था कि वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा पाकिस्तान का, लेकिन उसको बॉलिंग देंगे तो वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। तब लेकर आएंगे जब बहुत क्या कहते हैं पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका होगा, तो फिर फायदा नहीं है। तो अगर यहाँ पे 180 स्कोर हो गया, जो कि मुझे लग रहा है शायद हो जाएगा, तो वो इतना आसान नहीं होगा। जावेद भाई ये क्या जायचा निकाल रहे, कर क्या रहे हैं आप इतनी देर से? और मुझे एक बात बताइए। मैं नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, नंबर लिख रहे हैं लेडीजों का। मुझे एक बात बताए, जब तक बॉल नहीं पकड़ाएंगे, एक तो हमारी टीम के साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि मैच को डीप लेके जाते हैं फॉर नो रीजन। जब प्रेशर बना हुआ है तो वहीं लाइए ना अपना ट्रम्प कार्ड। हाँ, बात आपकी बहुत जबरदस्त है हमारे प्लेयर्स के बारे में। ये पता है क्यों करते हैं ऐसे?
ऐसे ही शौक। ये क्या रीजन हुआ? सनसनी खेज बनाना ना चीजों को। हाँ, वरना जवेरी- मजा नहीं आएगा ना यार। जवेरिया ये बताए कि सऊद को तो बहुत शौक है, क्रिकेट का क्रिकेट। क्रेज है, बिल्कुल। और हम जब मिलते हैं हमारी सिर्फ इसी बारे में बात होती है। बिल्कुल। तो घर में जो ये माहौल है, ये इन्फेक्शियस है, आपके अंदर भी कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ नहीं, है? मैं तो भाई बहुत ज्यादा मैच, क्रिकेट मैच एक जमाने में तो बहुत देखती थी, इतना ज्यादा कि मैं उस वक्त स्कॉटलैंड में थी और पाकिस्तान का मैच रात को 3 बजे शुरू होता था, तो मैं वहाँ 3 बजे उठ के देखती थी, अच्छा, क्योंकि लेकिन मैं देखती सिर्फ पाकिस्तान का ही हूँ। ठीक है। और fair enough। पाकिस्तान इंडिया का तो जरूर देखती हूँ। नजीब भाई आप ये देखें, ये होते हैं अमीर लोगों की बातें। हाँ। कि उनके किस्से में स्कॉटलैंड। आया कि मैं स्कॉट, हाँ। हम ज्यादा से ज्यादा 13 डी जा रहे हैं। हम 13 डी से आगे नहीं जा पा रहे भाई। बात सही सही बात है। मैंने अप्लाई किया था, मैंने भी स्कॉटलैंड के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने वीजा नहीं दिया, उन्होंने कहा तू स्लिप हो जाएगा। वैसे ये तुमने बड़ा सही बात पकड़ी है। छोटी सी बात थी, मैच देखती है नहीं देखती। हाँ। कहानी में स्कॉटलैंड भी है, देखती वहाँ हूँ। के मनाजिर भी मतलब हैं। मैं देखने का शौक बता रही हूँ कि कहाँ तक देखती हूँ कि वहाँ की टाइमिंग के हिसाब से 3 बजे रात को उठना पड़ता, तो मैं वो भी उठती थी। तो अब ये बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान टीम में? अभी जो देखिए मेरे जो थे ना, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो नए लोग हैं ना, उनमें कोई इतना खास मेरे नहीं है। मेरा सरफराज सरफराज आपको बहुत पसंद था, बिल्कुल थे। तालियां सरफराज के और, लिए। सरफराज सरफराज अहमद। इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और पहले की अगर आप बात करें तो हमारे बहुत जावेद शुक्रिया। भाई, ए, जावेद भाई, अच्छा मैं जावेद भाई आप शर्मा क्यों रहे, ब्लश क्यों कर रहे हैं? जावेद भाई का छक्का नहीं भूले हम आज तक, उसमें जो गाना बना था वो नहीं भूले हम आज तक। हमें पूरा गाना वो याद था, बड़ी मुश्किल से याद इनका वो किया था। छक्का इतना मशहूर है, कहीं भी कहीं से गुजरते सब कहते जावेद भाई छक्का, छक्का मार के दिखाए, छक्का मार के दिखाए। कह दिया आपने पूरी बात। और हमारे शाहिद आफरीदी साहब, हाँ, बस वो यही है ना कि वो एक पसंद जरा सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो हमारी दुआएं और पसंद तो सबके लिए ही है। बिल्कुल। लेकिन आपको एक होता है ना कि आपको कोई बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ये 3 लोग तो मुझे बहुत बिल्कुल। और कामी भाई को तो अक्सर यहाँ पे शो पे आके लोग क्यूट कह के चले जाते हैं। हाँ भाई, ये तो हमारे दोस्त हैं, हाँ। ये भी और इनके भाई भी, उनसे तो बहुत दोस्ती है हम लोग। ये वैसे वाकई एक बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, हंसी दोनों भाई मजाक बहुत हर अच्छे हैं, वक्त, हाँ। हर वक्त वो उस मूड में रहते हैं कि सामने वाले का मूड भी अच्छा हो जाए। लेकिन हमारी टीम का इस वक्त मूड नहीं है। 83 फॉर 1 इस वक्त 8 ओवर के बाद, 8.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर है। 84 फॉर 1, 10.08। रजब, इस वक्त ना टोटली ना अब उस्मान तारिक पे डिपेंड करेगी टीम। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर गया, क्विक 2-3 विकेट निकाल गया, तो पाकिस्तान टीम गेम में वापस आ सकती है, 160-170 तक रोक सकती है। अदरवाइज वो ना कर सका, आप देखें ना, मुंह पे छिक्का मारे चौका। वो आप नंबर देखें ना, ओवर्स क्या है, मुझे 9 समझ है। नहीं आ रहा ना अब क्या फायदा है। अब तो आपने ईशान किशन को तो बिल्कुल ही सेट कर दिया। 39 बॉल 77। अब देखे ना, उस्मान भी प्रेशर में होगा बहुत ज्यादा। जब ये 30-35 पे था उस वक्त ले आते ना, तो शायद समझ के खेलता, प्रेशर होता उस पे। अब वो उसका हाथ सेट हुआ बॉल उसको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, 77 पे वो सेट खेल रहा, तो उस्मान को वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अब उस्मान क्या करेगा, आउट करने नहीं जाएगा, बचने जाएगा। तो ये यस, के खेलो, हम मुंह पे कराएंगे बॉलिंग भाई। आसिम साइम ने विकेट लिए। कितना पसंद है आपको साइम अयूब? मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पे। ये इस वजह से नहीं कि अभी उन्होंने विकेट लिया है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं और ऑलराउंडर हैं, और बेस्ट ऑलराउंडर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे मॉर्निंग शो में एक बार ये आए थे, जब ये 12 साल के थे। हाँ, जब वो मैंने देखा था वो क्लिप, बिल्कुल। आपने वो- इंटरव्यू किया था उनका। मैं भी अंडर 16 की 14। थी। हाँ, हैं? अल्लाह ट्रांसमिशन में झूठ बोलने से बचाए। अच्छा, 88 फॉर 2। नाजरीन आपको बता दें, इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ ईशान किशन। 40 बॉलों पे 27 करने के बाद साइम अयूब ने उनकी विकेट हासिल की है। बहुत ही शानदार कामयाबी। ये ब्रेक थ्रू जरूरी था, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो कि अभी उस तरह से रन कर रहे थे। सारे तो रन अब ही उसके थे। इसके बाद ब्रेक लगेगा और अब उस्मान तारिक आएंगे, तो वो जो बात हो रही थी कि इस प्रेशर को अब आगे अब देख- बढ़ाना है। वो- तिलक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अगर ये खेल रहा होता ना, तो फिर उस्मान तारिक ने आउट करने नहीं जाना था, बचने जाना था। तो अब उस्मान तारिक के पास वो टाइम है, Stage कुशन set है, है।
सेट है, अब वो आउट करने जाएगा, उसी में वो गलती करें, वो गलती करने का मौका देना उस्मान तारिक ने, जो उसके पास आर्ट है, स्किल है, जो उसके पास बॉलिंग की मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस भी है ना, अब वो नजर आना चाहिए। और जितना जल्दी ले आए, अच्छा नया बैट्समैन है, सेट ना होने दे, 10-15 रन करने का मौका ना मिले सूर्य कुमार यादव को, अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आए जहां पे वो प्रेशर डेवलप कर सके, एक आधी विकेट और मिले। आदि बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ गया है। आपको कौन पता है- कौन बैटिंग पे आ रहे हैं, पहले बताओ कौन ने बैटिंग? मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको करने आता हूँ। आप लोग को पता है ईशान कुमार जो भी थे ये अभी ईशान किशन। ये जो आउट हुए हैं, ये आउट क्यों हुए? वजह क्योंकि कामी भाई ने अभी 1 सेकंड पहले भी कहा था कि उसको बॉल जो है फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, उसने अपनी तरफ से फुटबॉल को मारा है, लेकिन बॉल देखते जो थे वो नीचे से निकल गई अच्छा गिल्लियों के मुझे ये अंदर। बताइए, जैसे पहले के हमारे क्रिकेट के जो प्लेयर्स थे, जी। हम किसी के बारे में कोई प्रेडिक्ट तो पहले से कर नहीं सकते, खेल तो खेल होता है, लेकिन पहले हमें पता होता था कि ये अच्छा खेलेगा तो वो अच्छा खेलता था। अभी क्या होता है कि अभी के जो नए क्रिकेटर्स हैं वो किसी मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं और अगले में बिल्कुल ठुस हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है? पहले ऐसा नहीं होता था। परफॉर्मेंस ये इशू देखिए, है। आप बताएं, आप बताएं, आप ये जवाब सवाल देंगे। बड़ा बड़ा वैलिड है कामी भाई, बिल्कुल क्योंकि पहले ऐसे ही वालों है, की जो इन्होंने स्किल ठूस किया ना पहले वाले जो थे ना हमेशा बैठ के पानी पीते थे और खजूर खाते थे साथ में, ये वाले मिस कर रहे हैं, इलायची चूसे हैं ये लोग। ये आपने दूसरा क्यों किया? अहम बात बताऊं आपको, हम तो यहाँ मजाक कर रहे हो तो शायद भाई रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा रोते हैं। मैं भी रो रहा हूँ। अच्छा रो रहे हैं इस वक्त। कामरान, ये जो बात है ये बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने इनका मासूमाना सवाल है, लेकिन सवाल बिल्कुल सही है कि पहले आपको अपने इन प्लेयर्स पे एक कॉन्फिडेंस होता था। Consistency। आज ये अच्छा कर जाए इंशाल्लाह मैच, इंशाल्लाह। लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस थोड़ा मिसिंग है। व्हाट इज द रीजन? रीजन नजीब, हम 6-7 साल से क्या कहते हुए आ रहे हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग ना इस पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नीचे लेके गए हैं। पहले होते थे सिस्टम के साथ आते थे, 3-4 सीजन खेलते थे, डोमेस्टिक के, अंडर 19 के टूर होते थे, 8 टीम के टूर होते थे, तो प्लेयर्स एक तैयार होके आता था। अब जरा शॉर्टकट मेरी नज़र में है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। 10 मैचेस के बाद एक परफॉर्मेंस नजर आएगी, बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो क्या बिल्कुल इसकी ही वजह तो नहीं कि बहुत कमर्शलाइज भी हो गए हैं सब? नहीं, ये वजह नहीं है, सिस्टम हमारा थोड़ा सा वीक हो गया, उसकी तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी फिर है। हमें इंडिया टीम जैसे बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया बनी हुई, इंग्लैंड बनी हुई, ऐसे हमारे प्लेयर्स और हमारी टीम बनेगी। एक ये सेकंड, बताएं- आदि कामरान क्या कह रहे थे अभी, जरा बताइए। कामरान ये कह रहे थे कि देखिए पहले जो है ना बड़े लीग्स और वो मैचेस खेल के आते थे, तो इस वजह से वो प्रैक्टिस में रहते थे। अगर आपको लग रहा है कि मैं मोबाइल में व्हाट्सएप पे किसी को रील भेज रहा था, तो आप गलत है नजीब भाई, क्या कर रहे हैं यार आप मुझे नहीं, भेज- नहीं, अच्छा भाई, चले, जब मुझे ये- एक और बात बता दे बस। जी। अभी बैटिंग पे कौन आएगा? बैट्समैन उसका नाम क्या होगा? जो उसकी अम्मी ने रखा होगा। मुझे पता था मुझे पता था यही आना है। भाई ये बताएं कि उस्मान जब बॉलिंग कराएगा तो कीपिंग कौन करेगा? ये दो उस्मान, अलग अलग अच्छा, वो उस्मान अलग है। है, मैंने देखा। एक तारिक है, एक खान है, दोनों अलग है। आसिम, नवाज आए बॉल कराने, जो मेरी, कामरान की, वासिद भाई की, मलिक की, नहीं, किसी मेरे की ख्याल भी से टीम उन्होंने- में नहीं थे। कप्तान उस्मान ने और तारिक को मुझे कोच ऐसा- ने, कप्तान ने और कोच ने ना सोचा हुआ 12वां ओवर ही उससे करवाना है। हाँ, मुझे तो वो लग सेट रहा है, है। वो पत्थर पे घर लकीर से- है। रामी घर भाई से मुझे सोच लग के रहा है आते 20 हैं। ओवर के बाद लाएंगे उसको। नहीं, वो हमारे यहाँ पता है क्या है, घर से सोच के आते हैं, पहला तेरा, दूसरा इसका, तीसरा इसका, 12वां। गेम की सिचुएशन पे नहीं जा रहे, बट चले, आई होप कि ये चीजें यार सही साबित हो। वो ऑलरेडी डरे हुए हैं उस्मान तारिक से, तो उसको सबसे पहले लेकर आओ ना, नहीं तो ताकि इस जरा तरह पता बनता चले। तो होगा ना, प्लान ए, प्लान बी। वो अभी तक प्लान ए पे है। असल में उन्होंने 3 प्लान बनाए थे, ए, बी और सी, वो कागज गुम गए उनसे। यह क्या जबरदस्त बात की है। वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि प्लान तो सब बनाते हैं, लेकिन शायद लाना भूल जाते हैं वो, क्योंकि बस अभी दी तक, ना हो। अभी आप देखिए ना, इसमें से 78-79 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आप ईशान किशन के निकाल दें तो किसने रन किए हैं? अभी तो इनकी टीम में अभी प्रेशर सेट है, आप उसको ऊपर कैपिटलाइज करें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब देखते हैं कप्तान की क्या प्लानिंग है, कोच ने क्या प्लान दिया हुआ है। टीम मीटिंग हुई है रात को, एक दिन पहले या होटल से निकलने से पहले, वो प्लान जो दिया होगा ना, उस पे वो कप्तान चल रहा होगा। कप्तान अपनी तरफ से मुझे नहीं लग रहा चल रहा, अंदर भी वाटर ब्रेक में आया, तो मुझे लग रहा है कि वो 11वां या 12वां ओवर उससे करवाएंगे, फिर इब्रार को लाएंगे। अब शहीन के ओवर भी हैं 3, उसने भी करने हैं। फहीम अशरफ एज अ बैट्समैन खेल ये रहे आप हमें डरा रहे हैं। नहीं, देखिए अभी उनके पास बैटिंग लाइनअप डेप्थ देखते हैं बैटिंग की कितनी है। उनके पास रिंकू सिंह है, दुबे है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल, अभी 4 बैट्समैन उनके पास हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए इस वक्त? सिर्फ विकेटें बचा सकते हैं, आउट करेंगे तो हम लोग 160-170 कर सकेंगे, नहीं तो वो फिर भाई, 200 के करीब करेंगे। मुझे तो 170 भी फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादा लग रहा है,
जो हमारी कैपेबिलिटी है चेस करने के लिए। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे जीतता नहीं है आज, तो फिर कंफर्म सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे कि इन्होंने खेलने से पहले मना क्यों किया था। बंद कर दे। ये रीजन नहीं था, ये रीजन नहीं था, ये होना चाहिए था लेकिन था नहीं। अब ये क्या कर रहे हो, वो मेरी है वो मेरी नहीं है वाला। नहीं, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा। तो क्या कर रहे हैं? जीतेगा ही आ रहा है। यार टीम मीटिंग की बात हो रही है, हमारी जो मीटिंग हुई थी उस पे आपने सारे काम कर लिए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, इंशाल्लाह 9:15 बजे खाना आ जाएगा। और इसमें मजे कोई नहीं है, कोई नहीं है। हकीकत है भाई। आसिम भाई को कितना क्रिकेट का पता अभी है? आसिम भाई हमारे साथ अमेरिका जा रहे हैं, तो वो कह चुके हैं, ये बात हमें यकीन है नहीं उन पे। नहीं, अभी इनके ट्रायल होने हैं, अभी ये फिटनेस पे बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा वाकई में? वाकई कंपटीशन बड़ा है भाई वहाँ पे। क्या कि जो फिट होता है उसको लेके नहीं जाते? नहीं, जो फिट होता है उसको लेके जाते अच्छा हैं। अच्छा। तो आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? सर मैं दोनों करता हूँ। तो एक्टिंग कब करते हैं? गुड वन, मतलब ये गुड वन। ये तो देखिए दिन में जावेद नहीं, भाई दिन का में यही एक्टिंग है। करते हैं, रात में क्रिकेट खेलते म्यूजिकल बैंड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? म्यूजिकल बैंड बना रहे हैं अपना। कौन? सुना? अच्छा ये आप कौन बना रहे हैं आप म्यूजिकल मैं- बैंड? मैं- आसिम भाई? मैं- मेरा तो है, मेरा क्योंकि शुरू से लता जी से मेरी एक इंस्पिरेशन। नाम क्या है, नाम क्या है? बैंड का नाम जावेद एंड लता। सर मैं चाहता हूँ कोई एक गाना। या प्लीज मैं चाहूंगा Cover कि song। आप जो है जरा हमारे कानों में चाशनी बिखेरें अपनी बैंड के सुरीली साथ। आवाज जब से। मैं गा रहे थे इन बातों की क्या जरूरत थी? आपने 3 मिनट जाया किए, पता है? एक टाइम सर आप अपनी एल्बम का कवर सॉन्ग जी, म्यूजिक जी। आपको चौका लगेगा- पड़ गया देखिए आप। आपको लगेगा लता की आवाज है, बट ये मेरी अपनी जाती आवाज है। जी सर। भाई म्यूजिक मैं भी जाए प्यार वाले मिट्टी जा गाना बनाया। हमारा बैंड परेशान हो गया है। सर ना करे ना, हमारा बैंड परेशान हो गया कि इस पे म्यूजिक क्या दे। बैंड वाला अपना सर मार रहा है हाँ। कीबोर्ड पे। आप सीखो, अभी आप सीखो। आप सीखो। आप इनको अच्छा, बताए मुझे ना, सीखना है। आप बताए ना C- क्या हो। हाँ, वो ये हमें नहीं आता, हम डायरेक्ट गाना गाते हैं। नहीं तो आसिम भाई भी तो अपना बैंड बना रहे हैं, मैंने सुना है। हैं, आप बना रहे हो क्या? आसिम आप भाई सारे भी काम बैंड भाई कर रहे बैंड बना रहे हैं? यार आसिम भाई से अगर आप यार आसिम आसिम भी भाई को गाते माइक हैं। दीजिए ये यार। लाइव है, तालियां। तालियां बजाएं भाई आसिम भाई के लिए। हो। लेकिन आसिम भाई अगर आप अपना बैंड बना लोगे फिर तो एक्टिंग गई ना। भाई अभी आप गाना लेकिन सुने। जी सुनाए प्लीज। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। वाह वाह। ये बेहतरीन गाने पे ध्यान मेरा था, लेकिन नजरें मेरी वहां थी। हमारा ट्रम्प कार्ड का आधा ओवर निकल चुका है। बिल्कुल, पहली बॉल पे बाउंड्री लगी है, उसके बाद 3 बॉल बड़े अच्छे किए हैं, सिंगल हुई है, 2 बॉल डॉट किए हैं, तो अच्छा। अब इसको इस पे बड़ा डिपेंड करेगा। इस अब पे देखिए बहुत- कि 11वां ओवर है, 97 रन लगे हुए हैं और 2 आउट है, तो यही होगा कि पाकिस्तान टीम फिर वही बात करेंगे कि जब तक ब्रेक थ्रू मिलता रहेगा हमें 10-15 रन की पार्टनरशिप के बाद, तो टीम हमारी गेम में रहेगी। अगर कोई 30-35 रन की एक पार्टनरशिप और लग गई तो फिर हम नजर आ रहा है एक बड़ा टोटल। स्क्रीन पे दिखाइए, अगर दिखा सकते हैं कि जो उस्मान तारिक की डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो किस तरह से वो बताई जा रही हैं। लेग स्पिन कराते हैं तो हाथ कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, हाई आर्म गूगली कैसी है, लो आर्म गूगली कैसी है, क्विकर बॉल उनका कैसा है। तो ये उनकी जो वेरिएशन है, कामरान इस पर क्या कहेंगे? इसको पिक करना कितना मुश्किल है, जिस तरह मुश्किल का होता एक्शन है उनका। जैसा एक्शन है, फिर वो इतना लंबा पॉज भी लेते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। और सूर्या कुमार यादव ने जो दोनों बॉलें खेली है ना, आप चीज नोट करें कि उसने पूरा रेडी नहीं हुआ, उसने भी टाइम लिया, वेट किया, वो पहले माइंड नहीं उसने बना के रखा हुआ, तो उसमें देखे कितना आसान लगा सूर्या कुमार यादव को। तो तिलक वर्मा
जल्दी कमिट कर रहा है, फ्रंट फुट पे आ रहा है, जिसकी वजह से उसको मुश्किल हो रही पिक करने में। पहले तो ओवर यही में चीज, 6 रन बने, पहली बॉल पे बाउंड्री लगी है। और ये दोनों जो बैटर्स हैं ये दोनों हैं भी काफी सेंसिबल इस अंदाज में कि वो अपना गेयर बदल भी सकते हैं, स्पेशली इस सूर्या टाइम- तो बिल्कुल ही बदल बिल्कुल सकता है। इस टाइम उनको भी पता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम को कोई हमें आउट कर सकता है वो उस्मान तारिक है, उस पर हमने कोई रिस्क नहीं लेना। आप देखें कि 5 बॉल वो कैसे खेले, पहली बॉल पे बाउंड्री लगने के बाद तो बाकी बॉलर को वो टारगेट करेंगे, वो उसको 7-8 रन करने की कोशिश करेंगे, बड़ी हिट मारने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रेशर पहले ओवर में उस्मान ने रखा ना, अब नवाज, शदाब, इब्रार का काम है कि वो प्रेशर बरकरार रखें। जवेरिया कहाँ क्या सोच रही है? मैं इनकी बात सुन रही हूँ और मैं सोचूंगी कितना पता है इनको। हाँ, इनका असल में दिल ये क्रिकेटर नहीं है चाहता होगा कि इनको हटा के मैच अब खड़ा हो देखे ना जाऊं जल्दी बाउंड्री से लग जाके। गई है ना, जो बात की है ना, दूसरे बॉलर को वो टारगेट करेंगे, चक्का लग छक्का लग गया है, तो यही देखे ना, ये है गेम नवाज को अवेयरनेस, छक्का लगा है। ये है गेम अवेयरनेस, ये है सिचुएशन को कैसे समझे? हैंडल करना। उसको सिंगल ले रहे हैं और दूसरे को मार रहे हैं। हाँ उस पे केयरफुल रह रहे हैं और दूसरे पे अटैक कर रहे हैं ताकि विकेटें भी ना गिरे और वैसे और भी रन उस्मान तारिक के 3 ओवर और हैं, तो वो 3 ओवर अगर वो 6-6 भी बनाते हैं तो सही है, बाकी को मार। वैसे जैसी बैटिंग है ना इनकी इंडिया की, उस्मान तारिक को मेरे ख्याल से 5-6 ओवर करने की लिमिट होनी चाहिए। मैंने ये भी सुना है, मेरी वर्ल्ड कप वालों की कॉल आई थी मुझे, वो कह रहे थे उस्मान तारिक जो पॉज लेते हैं उसमें हम 2 कमर्शियल चला देंगे अब। टाइम है ये वर्ल्ड कप वाले जो तुमने कहा है ना वर्ल्ड कप वाले जो भी होते हैं। ऐसा लग रहा है शादी का काम करते हैं इवेंट वाले, दूल्हे वाले मजा आए भाई। भाई जो भी होते हैं, आईसीसी कहना चाह रहे हैं आप। आईसीसी वाले का फोन आया था। मजाक उड़ा रहे हैं यार मेरा आप लोग। यार नहीं नहीं वो- कोई नहीं यार, अच्छा अब क्या हुआ? आपकी प्रिडिक्शन सही होती है, हाँ, वैसे ही आपकी इतनी नॉलेज है, अच्छा, मैं इतनी आपको गेम बताऊं, की आज समझ थोड़ी है। पिच डिफिकल्ट भी हुई भी है जी, कैसे? क्योंकि देखिए बारिश में ये सिंगापुर का बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। श्रीलंका है वो। लानत भेजो फिर मेरी बात पे। भेज जब दी। मुझे कुछ पता ही नहीं है तो। भेज दी तो भाई वो अब सिचुएशन ये बन रही है कि करंट के हिसाब से 183 जिस पे मैच गया, 11 के हिसाब से 198 जिस पे बिल्कुल ही गया, और 13 के हिसाब से 216, तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं रही। तो हमें इन सब स्कोर से कम पे रोकना है काम। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। 160, 165 पे 170 तक भी अगर रुक जाए ना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम एफर्ट कर सकती है। गेम में है वो उसी सूरत टॉप 4 पे बड़ा डिपेंड करेगा। हो ये सकता है कि पिच अच्छी रायन होगा। टेन डिस्कार्टे इतना परेशान क्यों है? भाई कन्नान भाई की प्रेडिक्शन के हिसाब से अब अगले जो 5 ओवर हैं 10 से 15 वो हमने डोमिनेट करना है। अब पता नहीं, या तो कन्नान भाई को डोमिनेट का मतलब नहीं पता या वो सही कह के चलेंगे। आप वैसे डॉल्मेन तो नहीं लिखा सिचुएशन होता। क्या कह रहे हैं? डोलमिन तो नहीं उनका लिखा हुआ। स्पेलिंग का भी मसला है, डॉल्मेन तो नहीं लिखा नहीं डॉल्मेन। नहीं डोमिनेट लेकिन बात सुने, अगर पिच अच्छी है तो हो सकता है हम भी इसी तरह रन बनाए जब हम लोग- इंशाल्लाह। अरे आप हमें देखिएगा, हम यहाँ होंगे ही नहीं, हमने वहाँ जाना है ब्रेक में। अच्छा नहीं, मसला पता है क्या है कि जब वो बैटिंग करते हैं तो बैटिंग विकेट होती है, I know। जब हम बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग हो जाती है। नजीब एक चीज देखें कि ब्रेक हो रहा है बॉल, ओए, बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा लूप के साथ ब्रेक करने चाहिए। अभी वो चांस देख ले ना किस पे ले रहे हैं, बहुत ही गंदा बॉल होता है, मुंह में होता है तो वो बाउंड्री लगा देते हैं। कोई निकल के मारा हो किसी ने छक्का, ईशान किशन जैसे आउट हुआ, तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनको रिस्क लेने का मौका दें। आप टाइट बॉलिंग करें, वो बल्ले पे लग रहा है, सिंगल हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये एज अ बॉलर आप बड़ी जल्दी चीजें नोट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि यहाँ पे एक और विकेट मिल जाए तो कैसे प्रेशर कैसे डेवलप हो प्रेशर सकता बढ़ जाएगा, बिल्कुल आवाम सही है। के सोचे क्या हाल होगा इस वक्त। क्या हाल हो? दिल लेकिन की कामिल भाई धड़कनें जितनी- तेज, बीपी हाई। ये और अपील अरे ये- हिल्ले, लेग स्टंप मिसिंग। ये मिला हुआ है इनके साथ, क्या मैं बता आपको दूं। क्या चाय ज्यादा पीता है। ये मिला हुआ है इनके साथ। अंपायर की शक्ल से लग रहा है चाय नहीं, ज्यादा पीता है। मुझे नहीं लग रहा कि रिव्यू ले लिया। रिव्यू हाँ भाई, ले लिया। इसके अलावा मुझे भी लग रहा कामरान क्या feeling है? मुझे लग रहा है कि आउट है, हाँ अंपायर्स कॉल ना हो जाए, विकेट को लेग हिट स्टंप कर रहा मिसिंग है, मुझे मुझे लग रहा है। लेग स्टंप मिसिंग लग रही है। मिसिंग लग रही है ना, अंपायर्स मुझे कॉल आ लग रही है जाए, प्लग चेंज होंगे। अंपायर्स कॉल, अंपायर्स कॉल आएगी। लेट्स सी। मुझे लग रहा है। क्योंकि वो सलमान क्रॉस- आगा ने भी पहले क्रॉस- हाथ से इशारा किया और उसके बाद बैट फिर पे दिया। ना लगी हो। लग गई, बैट पे लग गई। वेरी गुड डिसीजन, मैं समझता हूँ क्या क्या धर्मा सेना का, वेरी गुड डिसीजन। बैट पे लग गई, बैट पे भी लग डिसीजन गई। तो नहीं, वो धर्मा सेना तो दे जूते चुका अब है। पे भी देखना लग गई। पिच कहाँ पे हो रहा है, हो इनफैक्ट रहा तो अंदर हो रहा है, पिच कहाँ पे हुआ बॉल, लेग स्टंप से बाहर तो नहीं हुआ। अंपायर्स कॉल मुझे लग रही है, अगर जैसे ब्रेक हो गया तो फिर पूरी बॉल हिट कर रही है। ये बल्ले ये को तो देखिए, नहीं लगा। नहीं एज नहीं लगा है। प्लेड नहीं है,
Once we clarify that, we just go to ball trick when available. Just waiting on ball tracking. Here we go. Original decision is not out. Pitching in line, impacts in line. Wickets umpires call. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of not out. विकेट्स एम्पायर्स कॉल और एम्पायर ने आउट नहीं दिया था. लग ऐसे रहा था. नॉट आउट यार. और लेट्स सी क्या होता है. खैर प्रेशर बना के रखना है क्योंकि जिस हिसाब से रन्स बन रहे हैं अगर इस तरह चलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे. भी हाथ में है अभी. इस एम्पायर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए. या जावेद भाई आप ब्रेक लीजिए. हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. Welcome back once again to our special transmission. हालात कुछ इतने मजे के नहीं है क्योंकि एक तो हमारी बॉलिंग सही हो नहीं रही, उनकी बैटिंग अच्छी हो रही है, ऊपर से हमारी फील्डिंग वो भी सुभान अल्लाह. तो अभी शादाब ने एक बाउंड्री भी छोड़ दी. 125 for 2 is the score right now. तो बड़े मजे के पेस से इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है. जी भाई एक सवाल है मेरा, शादाब के हाथ में क्या तेल लगा हुआ है क्या? नहीं ये बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते. क्या सुराख है? मक्खन लगा. प्रेडिक्शन करके गए थे लेके आ जाते वलीमा. कौन से ओवर आदि कौन से ओवर से कौन से ओवर तक उन्होंने बोला था पाकिस्तान डोमिनेट करेगा? उन्होंने कहा था पाकिस्तान विल डोमिनेट 10 to 15 ओवर. हाँ जी. तो देखें क्या हो रहा है. अभी ओवर ज्यादा हो गए. नहीं डोमिनेट कर ही नहीं रहा ना. वो कर ही नहीं रहा. कर रहा है. हाँ. ये वो मेरे ख्याल में किसी दूसरे मैच की है ये. अच्छा यार इतना उस्मान तारिक चल रहा है. जावेद भाई आप जरा यहाँ आइए और मुझे नहीं, दिखाइए ना देखिए, उस्मान तारिक कैसे बॉल कराता है. उस्मान जो है ना देखिए उसको जरूरत इस अमल की है. क्या देख के ख्याल से. इस अमल की है कि देखिए जब वो कराने लेकिन यूं आके रुक जाता है वो, तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटा है. ये इधर आए ना उधर. आप मेरे पीछे छुप गए. आइए सामने. आधा घंटा यूं करके यूं जा रहा है यूं जा रहा है. ये मोड़ा ये क्या ये करके सालसा कर ये रहा है. जब करा रहा है तो अब उसके बाद टाइम है. वो चाहता है वो रुक के, जैसे ये एम्पायर है, ये इसका समझो एम्पायर है. ठीक है. 2 मिनट के लिए समझो आप, ज्यादा नहीं. 2 मिनट के लिए. 2 मिनट के लिए अंपायर. अब 2 अगर मिनट वो के लिए. यूं आया है तो वो टाइम गेन करने के लिए रुकता है तो यूं कर ले थोड़ा सा. इससे अंपायर से दोस्ती इससे हो जाएगी. एम्पायर इधर उधर हो जाएगा और एम्पायर कॉल नहीं होगी. अच्छा बैट्समैन क्या आप कर देख रहे सकता है? बैट्समैन क्या कर सकता है उस दौरान? वो जी? तो पॉज लेते हैं उस दौरान. बैट्समैन को चाहिए अगर उससे बैटिंग नहीं हो रही है हमारी तो गाना गाना शुरू कर दे. अपना बैंड बना ले. अपना बैंड बना ले. आज ही बैंड बनाया. मैं इनका बैंड मेंबर हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. क्या भाई तालिया. बहुत अच्छे से इन्होंने टाइम वेस्ट किया. हाँ यार हर किसी के बस की बात नहीं है. हर किसी के बस की बात ये नहीं तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में. गुड बाय. नजीब भाई मुझे ये बताएं कि अल्लाह इनको खुश रखे. बासित भाई और शुएब भाई भी हमारे पैनल पे थे. नहीं है. कहाँ हैं? है. कहाँ हैं? आराम करने गए थोड़ी देर भाई आ जाएंगे. शुक्र करो वसीम शुएब और भाई के बाद इन्होंने होस्टिंग शुरू की थी. ये अमेरिका से आके करेंगे ना. अमेरिका कब जा रहे हो आप लोग? वो बताएंगे. कामी भाई बताएंगे कब जा नहीं उन्होंने तो कब जा रहे हैं पूछ रहे हैं जावेद भाई. पाकिस्तान इंडिया से निकलेंगे तो कहीं जाएंगे. PSL के बाद जाएंगे. कामी भाई जब अमेरिका जाते हैं वहाँ वही वाली लड़कियां होती हैं जो हम टीवी पे देखते हैं. डिफरेंट. बट वैसी ही ऐसी होती है जैसे इन्होंने बोला है. अब जैसे जाएंगे तो आपको बताएंगे फिर. आप वहाँ जाके बता नहीं रहे हो ना. फोन ही नहीं उठाते वहाँ जाके हमारा. और वहाँ आप करो तो नहीं सही. कह रहा. टाइम क्यूट यही कह रहे. अच्छा ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं फोन करते हैं मुझे लाहौर आते हैं तो कोई चक्कर नहीं, पता भी नहीं है कब गए कब चले गए. इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं. अच्छा ये आपके आपस की रंजिश है. ब्रेक में मिठाइएगा. ये बताए यहाँ पे आके लोग क्यूट कह रहे हैं, बाहर नहीं कह रहे. है ना क्यूट यार माशाल्लाह. अगर आप क्लोजअप बनाए कामी भाई का भी तो जरा आप क्लोजअप ये- बनाइएगा ये प्लीज. और ज्यादा करीब. ये नेक्स्ट ब्रेक कब है? कब है? भाई देखिए बड़े बड़े लोग लेकिन आए. एक बात है कामी भाई की एज रुकी भी है. क्या है? माशाल्लाह मैं तो जब से देख रहा हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ. वो एज नहीं रुकी हुई. शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं आसिफ करा भाई रहे. थैंक यू वेरी मच. नहीं वो लिटरली कह रहे शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करा रहे. अच्छा ये भी रीजनरेट हो रहे हैं. बाल वाल आ गए काफी. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. मेरी माँ का प्यार है. रोज सुबह उठ के इलायची चूसता हूँ. ये सब एक दूसरे की तारीफें कर ही रहे हैं. तो जवेरिया मैं भी का करते हैं अपनी. जवेरिया का जो एक और टैलेंट है वो भी देख लेते. गाना बहुत अच्छा गाती है. तो अगर साथ दे हमारे लेकिन भाई. एक शर्त में कि सब मेरे साथ गाएंगे तो. नहीं नहीं ये भैया आप गाना गाने नहीं. वाली हो. जी आप गाना सब साथ देंगे ठीक है. सब साथ नहीं. सब 11 लोग हैं.
ठीक है। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से है निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से है निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहता हूँ रुके ही ना। रुके नहीं, गाते रहे। आपका गाना हमारा पे खत्म हुआ था, अलिफ से गाना है ए जज्बात बॉक्स में जाए क्या? अंताक्षरी नहीं हो रहा भाई भाई नाजरीन को बता दें जल्दी से कि 25 रन बना के 24 गेंदों पे तिलक वर्मा आउट हो गए हैं। काफी स्लो इनिंग रही कंसिडरिंग कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा था। पेट में लगी। तिलक वर्मा आउट हुए हैं। साइम अयूब कामयाब बॉलर रहे पाकिस्तान के लिए। साइम भाई जिंदाबाद। तिलक वर्मा के लिए तो गाना भी है तिलक। और देखे गाना भी वो गा रही थी जिनके शो में है 12 साल की उम्र में साइम अयूब आए थे। आप हाँ वाकई। अच्छा लेकिन आपने यार, तो ये तो मेरी आवाज में गाना गाया है जी आपने आदि तो कहता मेरी है। आवाज में गाना गाया, बहुत अच्छा था। आपकी वजह से- एक बात बताइए, आपने ये सुनने के बाद सोचा नहीं कि अब आप गाना नहीं गाएंगे? नहीं, जब उनकी इतनी हिम्मत है तो मैं क्यों? आसिम क्या कह यार रहे ये थे? बात तो सुने। आदि ने कहा तिलक पे तो एक गाना भी है। मैंने कहा कौन से? कहता है तिलक तक चल साथ मेरे। मैंने कहा वो फलक है। सॉरी गलत हो गया, जल्दी जल्दी में गलत हो गया मुझसे। नहीं अच्छा था, अच्छा था। आप लोगों को पता है मेरे दादा मुझे एक बात बताते थे, उस समय मैं 2 साल का था तो मुझे समझ ही नहीं आई क्या बोलते क्योंकि थे। ज़ाहिर छोटे थे आप। हाँ समझ ही नहीं आई, ये छोटा था ना। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम छोटे भी हो गए। हाँ हाँ, जब मैं पैदा हुआ पूरे 1 दिन का था। आदि शादी कब कर रहे हो? मेरी हो चुकी है हैं? जी जी, नहीं, सीरियस वाली। सीरियस वाली इंशाल्लाह। बस आप लोग मुझे- इसने अपने काम से शादी कर ली है। वाह 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 वाह, ऐसा लगा मेरी एक अप इन दी एयर। ये बात तो सही है। आज हमारे प्रोग्राम में आगा आए थे और उन्होंने कहा था कि साइम अयूब की साबित होंगे, की प्लेयर पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही साबित हो गया। आपने क्या कहा? और नाज़रीन आपको एक बार फिर बताएं कि एक और विकेट गिर गई है। साइम आपने अयूब कैसे वो कामयाब बॉलर है, बाबर आजम ने कैच लिया। चौथी विकेट गिर गई है। यार। आउट होने वाले हैं डेंजरस हार्दिक पांड्या। कामरान योर टेक ऑन। हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या कितने डेंजरस है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया में और कई मैचेस इसने जितवाए हैं। तो बड़ी जबरदस्त विकेट मिली है। और इससे पहले तिलक वर्मा आउट हुए, एक ही ओवर में 2 विकेटें मिली। देखिए अब गेम में वापस आए हैं। अब 183 वाला वो ना सोचे। नो, अब जितने अब तो कम रन आपको, होंगे हाँ। उतना अच्छा होगा। और देखिए ये 2 आउट मिले हैं ना, तो उसका फायदा होना चाहिए। बाकी जो बॉलर्स हैं अब जिन्होंने ओवर करने हैं, यही प्रेशर बार बार कहते हैं डेवलप करना बड़ा जरूरी है। आपके हिसाब से पाकिस्तान कितना कमबैक कर चुका है गेम में, वो जो हाथ से निकल रहा था? अभी 30% मैं कह सकता हूँ। अभी दुबे है, रिंकू सिंह है, अक्षर है और सूर्य कुमार यादव खेल सब रहे हैं। मारने वाले हैं, सब मारने तेज वाले खेल हैं सकते और हैं। टाइम ऐसा आ गया हुआ है। तो उसके बाद अब देखना है कि हमारे बॉलर जो साथ वाले हैं, उस्मान तारिक के 2 ओवर हैं, इब्रार के 2 ओवर हैं, शाहीन के 3 ओवर हैं। क्या शाहीन करेगा या नहीं करेगा? अब इन पे जिम्मेदारी है कि जो साइम ने एक प्रेशर डेवलप किया हुआ था ना, इतनी बात हमने उस्मान तारिक की है, हर किसी ने की है। कोई बाहर से आके वो मजे ले गया, जो जैसे साइम ने 3 विकेटें ले ली हैं। Exactly. तो मेरे ख्याल से अब इसका फायदा होना चाहिए। 160 170 से ज्यादा अभी भी नहीं बनने नहीं देना बनने चाहिए। देने। इसमें मुझे लगता है कि जवेरिया आज आपको शाहीन का 2-3 दिन है। गाने और रेडी कर लेने चाहिए। मैं एक बात जब आप गा रही हैं, विकेट गिर रही है,
तो इसलिए आपकी वो आवाज वहां तक पहुंच रही है, मेरा मैं ख्याल है। तैयार हूँ, आप जितने गाने गवा ले हाँ मुझसे। बोल। अभी अभी तो एक और विकेट गिर गई है। नहीं यार मैं नहीं, आपको नहीं, कोई नहीं, बात नहीं कहना चाहता हूं। नहीं गिरी है। एक बात कहना नहीं गिरी चाहता है, हूं। नहीं गिरी। पहले कंफर्म करने दे। नहीं ये नहीं कहना चाहता, कुछ और बात कहना चाहता हूं। रिव्यू की बात हो रही है, जैसे रिव्यू की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा क्या सिनेरियो है। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया है, नहीं लिया? मुझे नहीं लगता लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लिया। डिसीजन रिव्यूड, ले रिव्यू लिया। पे चले गए हैं और अगर ये आउट होता है तो साइम की हैट्रिक हो जाएगी। हैट्रिक का मतलब क्या होता है? 3 बॉलों पे 3 रिव्यू आउट। किस चीज का लिया है? कॉट बिहाइंड का? कॉट बिहाइंड कॉट बिहाइंड का यार- रिव्यू लिया है और क्लोज बहुत है वैसे। आउट वो आउट। अब तो ये स्नेकोमीटर पर ही पता मेरा चलेगा। खानदानी काम है। आउट Not bowled. आउट मुझे लग रहा है, जितना क्लोज मुझे भी है। लग रहा है Here वैसे। comes Aldridge, flat line so far. Still flat. वो ये बच गया। Okay, there's no bat involved. Run it through. We'll go to side on just to confirm the stumping as well. There's no bat involved. Foot's down. Foot's down. Thank you. I'll go back to Ellie on field. Ellie, you can stay with your original decision of not out. You're on screen. Signal. जी नॉट आउट अ क्लोज कॉल। ऐसा लग रहा था हम सबको कि ये कॉट बिहाइंड है, लेकिन जैसे ही आदि ने कहा खानदानी काम है तो मैं समझ गया कि फिर नहीं आउट होगा। चलिए, भाई, प्रेशर मैं- तो बन रहा है ना उनपे। प्रेशर बन रहा है उनके। Before I would like to continue this show, I would like to just talk about one more point. हाँ। कनान भाई के लिए तालियां यार, उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल अभी तक सच सही हो रहा है। कि पाकिस्तान डोमिनेट इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ये ब्रेक। हमारे देश साथ रहिए। हमारा। Glad to have you back once again to our special transmission 137 for 4। ये स्कोर है इस वक्त भारत का, और एक पॉइंट पे जहां लग रहा था कि ये 180 200 भी पहुंच सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन प्रेशर को बरकरार रखना है और विकेटें लेते रहना है, क्योंकि इस टीम की बैटिंग बड़ी खतरनाक है। ये किसी वक्त भी गेम हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त उस्मान तारिक बॉल कराने आ रहे हैं और सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान इनको फेस करेंगे। तो देखना ये मुकाबला कैसा रहता है। टेकिंग टाइम कामरान, ये सूर्या कुमार इनको खेलते हुए काफी वक्त लेते हैं, एंड तक वेट करते हैं। बिल्कुल यही हाल है ऐसे बॉलर्स का, जो इतना लंबा पोज ले तो पूरा वो फोकस उसने उसके हाथ पे किया हुआ है और बॉल क्या कर रहा है उसके मुताबिक खेल रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बॉल जो की है, जो आउट मिले हैं ना, थोड़ा से वो अंडर प्रेशर नजर आए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या आउट किया पहली बॉल पे, वो टारगेट बड़ी हिट मारने गया है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान टीम ये जो लास्ट के 3 ओवर हैं ये कैसे निकालते इस ओवर के बाद। तो वहां पे जितने कम रन होंगे ना, आप देखें 160 170 से ज्यादा नहीं बनने देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा देखना पड़ेगा, और इस पे तो इतना रिस्क नहीं लेंगे। दूसरे बॉलर्स को डेफिनेटली ये जाहिर दुबे सी और बात है, and we सूर्या know- कुमार यादव टारगेट करेंगे। वी नो दुबे कैन ऑल्सो हिट अ बॉल हार्ड और बाहर फेंक सकते हैं वो ग्राउंड के। असल में अभी जैसे हम बात कर रहे थे, सब यही बात कर रहे थे, कमेंटेटर्स भी वहां पे यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मिस द ट्रिक, उस्मान तारिक को लेट लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही हम उस वक्त भी कहा कि 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है आपको फर्स्ट 10 ओवर्स में, तो आप अपना बेस्ट बॉलर लेके आएंगे जिसका प्रेशर बना हुआ है इंडियन बैटर्स पे, तो आप उससे एक आधा ओवर 2 ओवर करवाते। आपको पता है आपका इब्रार उसको मार पड़ गई है, उसके बाद शदाब को 1 ओवर में 17 रन हो गए, शाहीन को हो गए हैं, तो फिर आप बेस्ट बॉलर ही लेके आते हैं। लेकिन खैर अब टू लेट है, लेकिन अगर जल्दी ले आते तो शायद वहाँ पे ईशान किशन को आउट कर सकते थे। जो उसने 77 या 79 रन किए हैं, शायद वो 40-50 पे आउट हो जाते तो कितने रन और कम हो जाते। तो अभी देखते हैं कि अखीरली 19 बॉलों पे वो कितने रन करते हैं। जी, ये तीसरे ओवर की आखिरी बॉल डालेंगे अब उस्मान तारिक, और बड़ी इम्पोर्टेंट ये इनका स्पेल है, और ये देखना है कि इसमें अब क्या होता है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। आदि, आपको क्या लगता है? जी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आखिरी के जो ये 3.5 ओवर है, मेरे ख्याल से ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को कितने रन बनाने जीतने के लिए। ये बिल्कुल आपने बात तो ठीक की वाह है। वाह वाह, मतलब बहुत इतना जबरदस्त बात। अच्छा तबसरा है ना। सबको ही पता है ये बात, तो कोई नई बात करो। नई बात करूं? हाँ, कोई मैंने नई आज बात। अंदर जो बनियान पहनी है ना, वो पुरानी है। तो ऊपर जो शर्ट पहनी है वो बिल्कुल भी नई नहीं लग रही। थैंक यू।
जावेद भाई फाइनल थॉट्स अपने दे दे। मैं फाइनल थॉट्स देता हुआ चलूं कि अभी कितने आउट हुए हैं? नहीं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कितने हुए? बासित भाई, जावेद भाई चार आपको बताते हैं, बासित भाई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। 6 रह गए, 6 6 आउट करने इन्होंने बस। ठीक है, हो यार गया। मैं कह रहा हूँ बासित भाई की ज्यादा तबीयत खराब है तो उनको वीडियो कॉल पे ले लो। नहीं, वो आ जाएंगे, हमें ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ट्रांसमिशन जारी है, मैच साथ देखेंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।